नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं और शाम को 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को दिया है, जिसमें कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सहित अन्य विपक्षी दल है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दलों की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी सांसदों को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पर राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, अखिलेश यादव नहीं बोल पा रहे हैं। यह आरोप विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार लगाया जा रहा है। धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था और लोकसभा स्पीकर द्वारा जो टिप्पणी किया गया उसको लेकर खास तौर पर कांग्रेस पार्टी नाराज बताई जा रही है और यही वजह है कि महिला सांसदों ने पत्र भी लिखा था। लेकिन आज लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया गया है। अलग अलग पार्टियां जो है वो इसमें शामिल है, हस्ताक्षर किया गया है। हालांकि लोकसभा की बात की जाए तो विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल नाराज बताए जा रहे हैं, जो बयानबाजी लगातार सामने आ रही है, बीजेपी विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि झूठा आरोप लोकसभा स्पीकर पर लगाया जा रहा है। लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने आज केंद्र सरकार को सदन में जमकर घेरा। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर तमाम सवाल उठाए और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, डील नहीं बल्कि ढील है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार को इस बात से भी आगाह कराया कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन चीन है और चीन के मामले में ध्यान से काम लेना चाहिए और मजबूत कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने मेट्रो, बुलेट ट्रेन और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। इतना ही नहीं, बंगाल में एसआईआर की बात भी उन्होंने उठाई और कहा कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। केंद्र सरकार पर कई मामलों पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जितने वादे और दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो सारे के सारे झूठे साबित हो रहे हैं। विदेश नीति पर भी उन्होंने जमकर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला, इस बात को लेकर भी बात कही। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो मणिकर्णिका घाट है उसको लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि माता अहिल्याबाई की मूर्ति उस जगह से हटाई गई जहां पर उसको स्थापित होना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने मंदिरों को गिराए जाने पर भी सवाल खड़े किए। कहा 100 से ज़्यादा मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तोड़े गए हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए इस बार भारतीय सेना ने बड़ा बदलाव किया है। 2026-27 अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव और सख्त नियम मैरिटल स्टेटस को लेकर किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप अविवाहित हैं तो आप अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं और 4 साल की अवधि के दौरान आप शादी करने के लिए आपको अनुमति नहीं होगी। 4 साल की सेवा के दौरान अगर आप शादीशुदा पाए जाते हैं या फिर आप उस दौरान शादी करते हैं तो आपको तुरंत ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो दूसरा बड़ा बदलाव अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में किया है वो ट्रेड को लेकर किया है। पहले जो ट्रेड मिलता था वो रैली के बाद मिलता था, लेकिन इस बार जो है ट्रेड जो है आपको फॉर्म भरते समय ही आपको चुनना होगा। नए नियम के अनुसार आपको ट्रेड उस दौरान ही चुनना पड़ेगा जिस दौरान आप फॉर्म भरेंगे और उसमें आपको किस क्षेत्र में जाना है वो आपको उस दौरान ही तय करना होगा। सेना का कहना है ये बड़ा बदलाव जो किया है वो अनुशासनहीनता को लेकर किया गया है। मावन थाना क्षेत्र के गांव खप्परपुर के मनीष नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली। पति पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे सहित आत्महत्या कर ली।
आसपास के ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिलती है तो ग्रामीण इस पूरे मामले की सूचना महावन थाना पुलिस को देते। महावन थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखने को मिलता है कि 5 शव पड़े हुए थे, उसमें 3 बच्चे और पति पत्नी। इलाके में घटना के बाद हड़कंप मच गया, गांव में दहशत का माहौल था। थाना पुलिस के द्वारा आला अधिकारियों को सूचना दी जाती है तो एसएसपी श्लोक कुमार, डीएम सीपी सिंह घटनास्थल पर पहुंचते हैं और फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए, वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। आगरा जोन एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ भी घटनास्थल पर पहुंची, उन्होंने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो मनीष ने परिवार सहित खुदकुशी की है उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन एक सुसाइड नोट जरूर जारी किया है। सुसाइड नोट मनीष ने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी सीमा हम अपनी मर्जी से मर रहे हैं, हमारी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, पुलिस किसी को परेशान नहीं करे। इस तरीके का सुसाइड नोट जारी किया गया है और एक वीडियो भी मनीष ने जारी किया है कि हम बहुत दुखी हैं, हम मर रहे हैं, पुलिस किसी को बेवजह परेशान ना करे, हमारा किसी पर कोई आरोप नहीं है। इस सुसाइड नोट और वीडियो जारी होने के बाद लगातार ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चा है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मनीष ने अपने परिवार के साथ खुदकुशी क्यों की। इसका कारण जानने के लिए पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल 5 शवों को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल गांव ग्रामीणों में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। मेरठ में दलित समाज की आकांक्षा एक बैंक में अफसर है और उनका 6 साल से एक मुस्लिम युवक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। इस प्रेम संबंध को उन्होंने प्रगाढ़ बनाया और उसके बाद साहिल से शादी का फैसला लिया। इस रजामंदी में उनके दोनों के परिवार भी शामिल थे। शादी की तारीख तय हुई 13 फरवरी और साहिल की तरफ से वलीमे की तारीख तय हुई 15 फरवरी। दोनों की तरफ से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, रिश्तेदारों को सूचनाएं दे दी गई, शादी में आने के निमंत्रण दे दिए गए। लेकिन उसी वक्त इस पूरी कहानी में एंट्री हुई सचिन सुरोई नाम के एक हिंदूवादी नेता को। उसने ये कहा कि ये जो शादी हो रही है, इंटरफेथ शादी, ये एक लव जिहाद है, ना कि कोई प्रेम संबंध के बाद होने वाली शादी। और इस पूरे मामले को कई दिनों से लगातार तूल दिया गया। आकांक्षा के जो शादी के कार्ड थे वो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। बाद में आकांक्षा के चाचा प्रेमचंद इस पूरे मामले में सामने आए और उन्होंने पुलिस को कल शाम को एक तहरीर दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण कानून है उसके अंतर्गत एक मुकदमा साहिल के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। आकांक्षा के जो चाचा हैं प्रेमचंद, वो लंबे समय से जमीनी बंटवारे के विवाद के बाद इस परिवार से दूर है, लेकिन जब उन्होंने अपना मकसद पूरा होता देखा तो इस पूरे मामले में वो आगे आए और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने यह मुकदमा भी आसानी से दर्ज कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार 2 इंटरफेथ वाले लोगों को शादी करने की जो इजाज़त देती है उसकी परमिशन होती है जिलाधिकारी के यहाँ से, मगर ये जो परमिशन है वो कैंसिल की गई आज, जो पहले से आकांक्षा और साहिल ने अप्लाई कर रखी थी। और कल रात को ही जो मुकदमा है वो साहिल के खिलाफ दर्ज हो गया, यानी अभी तक अपराध नहीं हुआ, उससे पहले जो अपराध का मुकदमा है वो दर्ज हो गया। सवाल यह है कि मानसिक अवसाद में जाने के बाद आकांक्षा अब अपने जीवन को लेकर क्या फैसला करेगी, क्या होगा साहिल का। और इस पूरे मामले में जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं वो खुशी मना रहे हैं। आकांक्षा के चाचा भी खुश हैं कि करीब करीब दूसरी वजह से ही सही, लेकिन उन्होंने अपना जो जमीनी विवाद था उसका बदला उस परिवार से ले लिया है जिस परिवार में उनका भाई रहा करता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।